धनेरी गांव में एक कहावत थी, जो रात को स्टेशन जाए वो सुबह घर ना आए। किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कहावतें आती जाती हैं, पर जिग्नेश ने कभी नहीं लिया, और यही उसकी भूल थे। जिग्नेश मेहता धनेरी के कपड़ा व्यापारी का इकलौता बेटा, 32 साल की उम्र, चौड़े कंधे, हंसमुख चेहरा। उस रात वो पड़ोसी जिले से मुरारी काका की दुकान का बही खाता लेकर लौट रहा था। बस छूट गए थे, इसलिए पैदल निकला था। धनेरी स्टेशन, जो असल में स्टेशन कम और एक पुराना शेड ज्यादा था, वहां से कोई मालगाड़ी पकड़ने की उम्मीद में। स्टेशन पर बिजली नहीं थे, कभी नहीं होते थे। एक लालटेन स्टेशन मास्टर के कमरे की खिड़की में टंगे रहते थे, पर रात के बाद वो भी बुझ जाते थे। जिग्नेश जब पहुंचा तब 11 बजे थे। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वो था और कुत्तों की आवाजें, जो दूर से आते थे पर पास नहीं आते थे। कुत्ते स्टेशन के पास कभी नहीं आते थे। ये बात जिग्नेश को बाद में याद आई। उसने एक पत्थर पर बैठकर बीड़ी सुलगाई। धुआं हवा में घुला। रात में एक अजीब खामोशी थी। वो खामोशी जो सुकून नहीं देती है, बल्कि वो जो ये महसूस कराती है कि कोई सांस रोककर तुम्हें देख रहा है। रात बड़ी गहरी थी, इतनी गहरी कि लगता था कि आसमान किसी ने धो डाला है। तारे नहीं, बस एक ठंडा काला बेजान कपड़ा। रात के करीब 1 बजे स्टेशन मास्टर का कमरा खुला। बूढ़ा रामसिया, जो वहां 30 साल से था, बाहर आया। उसके चेहरे पर नींद नहीं थी, डर था। उसने जिग्नेश को देखा, फिर रुक कर बोला, बेटा तू जा यहां से, कोई गाड़ी नहीं आएगी। जिग्नेश ने कहा, काका मालगाड़ी तो। रामसिया ने हाथ उठाया, मालगाड़ी रद्द है, आज रात कोई गाड़ी नहीं। उसकी आवाज में कुछ था, जैसे वो जानता था कि झूठ बोल रहा है और चाहता था कि जिग्नेश यकीन कर ले। जिग्नेश ने नहीं किया। थका हुआ था, पैरों में दर्द था। उसने कहा कि थोड़ी देर और बैठेगा। रामसिया ने उसे एक बार देखा, एक नज़र जिसमें कुछ था जिसे जिग्नेश बाद में समझ नहीं पाया, और चला गया। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, अंदर से कुंडी लगी। 2:57 जिग्नेश को नींद आ गए थे। अचानक वो उठा, हवा बंद हो गए थे। ये अजीब था। पहले हवा चल रही थी, रात की ठंडी नीम खुशबूदार हवा, पर अचानक जैसे किसी ने खिड़की बंद कर दी हो। सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं थे, पर हवा नहीं थे, पत्ते नहीं हिल रहे थे, धूल नहीं उड़ रहे थे। और फिर आवाज आई, पहले दूर से, एक धीमी भारी घर, जैसे जमीन के नीचे से कुछ उठ रहा हो। फिर वो आवाज बढ़ी, पटरियां कांपी। जिग्नेश ने नीचे देखा, पटरियां हिल रही थे और उन पर एक चमक थे। जंग खाई लोहे की वो पटरियां, जो कभी चमकती नहीं थे, आज रोशन थे। एक ठंडी नीली सफेद रोशनी से, जैसे कोई मुर्दा चीज जाग रही हो, जैसे जमीन के अंदर से कोई आ रहा हो, ऊपर नहीं बल्कि दूर से, उस रास्ते से जो कहीं जाता नहीं। ट्रेन आई, और ये किसी ट्रेन जैसी नहीं लगी। इंजन पुराना था, 1940 के दशक का लगता था। काला बड़ा, धुआं उगलता नहीं था, बस आ रहा था चुपचाप। पहियों की आवाज थे, पर भाप नहीं थे, धुआं नहीं था। इंजन से सिर्फ एक ठंडी सांस निकल रही थी, जैसे कोई ठंडे मुंह से फूंक मार रहा हो।
डिब्बे थे। जिग्नेश ने गिने 7 काले रंग के। खिड़कियां बंद, पर हर खिड़की के अंदर एक धुंधली रोशनी, पीली बीमार रोशनी। और खिड़कियों में चेहरे थे, बहुत सारे चेहरे, चुपचाप बाहर देखते हुए। जिग्नेश की टांगे नहीं हिली। वो चाहता था कि भागे, पर शरीर जैसे किसी ने जमीन से चिपका दिया हो। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, बस वो देखता रहा। ट्रेन रुकी एकदम से, बिना ब्रेक की आवाज के। 7वें डिब्बे का दरवाजा खुला। अंदर से कोई उतरा नहीं, बस दरवाजा खुला रहा। और उस खुले दरवाजे से एक महक आई, सड़े हुए फूलों की और कुछ और जो जिग्नेश पहचान नहीं पाया। बाद में उसे लगा वो गीली मिट्टी की महक थी, नई खुदी हुई मिट्टी की, कब्रिस्तान की मिट्टी की। डिब्बे के दरवाजे पर एक हाथ आया, सफेद, पतला, उंगलियां लंबी, बहुत लंबी। उंगलियों के नाखून थे लंबे, पीले, जैसे बरसों से बढ़ रहे हों। और उस हाथ ने दरवाजे का किनारा थामा। और फिर एक आवाज आई, कानों से नहीं, सीधे दिमाग के अंदर से, आजा। सिर्फ 2 शब्द, पर वो आवाज जिग्नेश बाद में जब भी इसे याद करता उसे उल्टी आने लगती। वो आवाज पुरुष की नहीं थी, स्त्री की नहीं थी, बच्चे की नहीं थी, बूढ़े की नहीं थी। वो सब एक साथ में थे और उसमें एक ठंडक थी जो जिग्नेश की छाती के अंदर उतर गई। वो आवाज नहीं थी, वो बुलावा था, जैसे कब्र खुद बोल रहा हो, जैसे मौत ने जबान पाई हो। ये वो बात है जो जिग्नेश को सबसे ज्यादा डराती है। उसने चलने की कोशिश नहीं की, उसने रोकने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका शरीर उसका नहीं रहा था। पांव खुद ब खुद उठे, एक कदम, फिर दूसरा। जिग्नेश अंदर से चिल्लाता रहा, रोता रहा, भागने की कोशिश करता रहा, पर उसका शरीर चलता रहा, धीरे धीरे उस खुले दरवाजे की तरफ। वो दरवाजे से 3 कदम दूर था, 2 कदम, 1 कदम। तभी राम सिया की आवाज आई। बूढ़ा अपने कमरे की खिड़की में था, दरवाजा बंद रखते हुए। उसके हाथ में कुछ था, एक छोटा दिया जिसमें लाल रंग का तेल जल रहा था। उसने कुछ पढ़ा, जिग्नेश को शब्द समझ में नहीं आए, और दिया खिड़की से बाहर ढकेल दिया। वो दिया जमीन पर गिरा और एक तेज लौ उठी। जिग्नेश के पांव रुक गए। उसी पल जिग्नेश को डिब्बे के अंदर दिखा। पहले उसे लगा कि अंदर भीड़ है, वो चेहरे जो खिड़कियों में थे, पर जब दिए की रोशनी में उसने ध्यान से देखा तो उसके पेट में कुछ मर गया। वो चेहरे, वो सारे के सारे चेहरे जाने पहचाने थे। उसका पड़ोसी हरीलाल, जो 2 साल पहले कुएं में डूब कर मरा था, उसकी बुआ जो टीबी से गई थी, और एक बच्चा जिसका चेहरा देखकर जिग्नेश की सांस रुक गई। उसका छोटा भाई मोहन, जो 5 साल की उम्र में बुखार से चला गया था 20 साल पहले। मोहन की आंखें खुले थे, सफेद, पूरी सफेद। उसके होंठ हिल रहे थे। जो मर जाते हैं वो जाते कहाँ हैं? जिग्नेश को उस रात पता चल गया। वो जाते नहीं, वो इंतजार करते हैं उसी गाड़ी में जो कहीं से आती है और कहीं जाती नहीं। दिए की लौ ने कुछ किया था, वो बंधन टूटा था। जिग्नेश भागा, पीछे नहीं देखा, प्लेटफॉर्म से उतरा, पटरियां लांघी, खेत पार किया। कांटों ने पांव काटे,
कीचड़ में धंसा, गिरा, उठा, बस भागता रहा। पीछे से एक आवाज आई, वो ट्रेन की आवाज, और उसमें मिली हुई एक और आवाज, रोने की आवाज, बच्चे के रोने की। जिग्नेश ने महसूस किया कि वो आवाज उसका नाम ले रही है, मोहन की आवाज में, और वो और तेज भागा। जिग्नेश सुबह अपने घर की दहलीज पर मिला, बेहोश, कांपता हुआ। उसके पांव जख्मी थे, कपड़े फटे थे और बाल एक रात में ही आधे सफेद हो गए थे। उसके हाथ में कुछ था, एक छोटी सी चीज, मोहन का खिलौना, एक लकड़ी का घोड़ा जो जिग्नेश ने 20 साल पहले मोहन की कब्र के साथ दफनाया था। उस पर ताज़ी मिट्टी लगी थी। जिग्नेश को याद नहीं था कि उसने उसे कब उठाया था। 3 दिन बाद जब जिग्नेश ठीक हुआ तो वो राम सिया के पास गया। बूढ़ा पलंग पर पड़ा था, उसकी आंखें छत पर टिकी थी। जिग्नेश ने पूछा, वो गाड़ी क्या थी काका? राम सिया चुप रहा, फिर बोला, यहाँ स्टेशन बनने से पहले इस जमीन पर एक कुआं था। उसमें बहुत लोग गए थे, कभी कभी पानी से, कभी कभी और तरीकों से। उसने रुककर सांस ली। वो गाड़ी उनकी है, हर बरस आती है, नए लोगों को ढूंढती है। पर क्यों? रामसिया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। क्योंकि जो उस गाड़ी में है वो अकेले नहीं रहना चाहते। मौत तन्हा नहीं रहती, वो हमेशा साथी ढूंढती है, और जब मिल जाए तो उसे जाने नहीं देती। रामसिया उस रात मारा गया। सुबह उसे पलंग पर पाया गया, आंखें खोली, चेहरे पर अजीब भाव। जिग्नेश ने जब उसका चेहरा देखा तो पहचान गया, वही भाव था जो मोहन के चेहरे पर था। उस ट्रेन की खिड़की में शांत, खाली और थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत मुस्कुराता हुआ। जिग्नेश ने उस साल धनेरी छोड़ दिया। वो लकड़ी का घोड़ा मोहन का उसने जाने से पहले उसे कुएं में फेंक दिया, जो अब बंद था, जमीन में समाया हुआ। कभी कभी रात में उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, एक बच्चे की आवाज में। वो कान बंद कर लेता है और सो जाता है, या सोने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के 11 बज रहे थे। गुलशन अहमद की पुरानी मारुति सड़क पर रेंग रही थी। जी हाँ, गुलशन अहमद। नाम जितना ही पेचीदा, इंसान उतना ही सीधा। हेडलाइट की पीली रोशनी धुंध में घुल जाती थी, जैसे कोई दिया हो, जैसे किसी ने धीरे धीरे फूंक मारकर बुझाने की कोशिश की हो। NH-58 का वो हिस्सा जिसे लोग मुर्दा मोड़ कहते थे, शहर से बाहर कई किलोमीटर दूर था, लगभग 12 किलोमीटर। न कोई ढाबा, न कोई ट्रक, न इंसान की परछाई, बस धुंध, बस सन्नाटा, बस वो सड़क जो अंधेरे में एक काली जीभ की तरह लपलपाती थी। गुलशन को देर हो गई थी। दफ्तर में एक फाइल रह गई थी जो सुबह ज़रूरी थे। उसने सोचा था आधा घंटा बस, मगर आधा घंटा 2 घंटे में तब्दील हो गया, और अब वो इस सड़क पर था जिसके बारे में उसकी माँ हमेशा कहती थी, वो रास्ता रात को मत लेना बेटा, वहाँ कुछ है। गुलशन पढ़ा लिखा आदमी था, डिग्री थी, तर्क था, भूत प्रेत में यकीन उसके लिए जाहिलों का शगल था। वो आगे बढ़ता रहा। रेडियो पर कोई पुराना गाना बज रहा था, धीमा घिसा हुआ। तभी रेडियो एक बार फड़फड़ाया,
स्टैटिक का एक झटका, फिर शांत। गुलशन ने वॉल्यूम बढ़ाया। रेडियो बंद हो गया, बिल्कुल बंद, जैसे किसी ने भीतर से तार खींच लिया हो। डैशबोर्ड की घड़ी भी रुक गई। 11:17 पर। गुलशन ने घड़ी की ओर एक बार देखा। अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ नजर डाली तो वो भी 11:17 पर थे। उसने सोचा बैटरी की प्रॉब्लम होगी। तभी उसे आगे कुछ दिखा। धुंध में बहुत बहुत दूर एक रोशनी, नारंगी कांपती हुई। आग नहीं, रोशनी नहीं, रोशनी का आकार थे। एक लंबा भारी धातु का आकार, 4 पहिए, एक छत, खिड़कियां, एक बस। गुलशन ने ब्रेक दबाया। मारुति एक हिचकी के साथ रुकी। बस सड़क के बीचों बीच खड़ी थे, एकदम स्थिर। उसका रंग पहचानना मुश्किल था क्योंकि बस के ऊपर, पूरे ऊपरी हिस्से पर एक धुंधली पीली नारंगी चमक थे, जैसे धातु अभी अभी आग से निकली हो और उसकी गर्मी अभी बाकी हो। और फिर गुलशन ने देखा बस की खिड़कियों में परछाइयां थे, छोटी छोटी परछाइयां, बच्चों जितने। उसका दिल एक धड़कन के लिए रुका। नहीं, उसने सोचा ये कोई और बस है, कोई स्कूल ट्रिप। रात को लौट रहे हैं, मगर रात के 11 बजे इस सड़क पर, बिना किसी ड्राइवर के, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। गुलशन देख सकता था। बस की हेडलाइट भी नहीं चल रहे थे। बस अंधेरे में खड़े थे, खुद अपनी ही रोशनी से जलती हुई। गुलशन ने गाड़ी का गियर डाला। वो पीछे मुड़ेगा, वो दूसरा रास्ता लेगा, वो अभी जाएगा। इंजन बंद हो गया। उसने चाबी घुमाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार। इंजन खांसा, खरखराया, मगर मर गया। गुलशन के हाथ कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली। शांत रहो, शांत रहो, बैटरी है, कुछ नहीं। और तभी बस ने हॉर्न बजाया, एक लंबा गहरा जंग खाया हुआ हॉर्न, जो इंसान की चीख से कई ज्यादा और धातु के दर्द जैसा था। जैसे आवाज छाती में उतर गई, पसलियों के बीच घुस गई, रीढ़ की हड्डी के ऊपर चढ़ गई। गुलशन की आंखें चौड़ी हो गई। बस की एक खिड़की खुली धीरे धीरे, और उस खिड़की से एक छोटा हाथ बाहर निकला। एक बच्चे का हाथ, उंगलियां जली हुई, काली मगर हिलती हुई। वो हाथ गुलशन की तरफ इशारा कर रहा था। गुलशन ने उस बस के बारे में पहले सुना था। धुंधली सी याद, किसी रिश्तेदार की बात, किसी रात की बातचीत 15 साल पहले। एक स्कूल बस नंबर 47, जो एक सुबह इसी सड़क पर चल रहे थे। 17 बच्चे अंदर थे। ड्राइवर को नींद आई या शायद ब्रेक फेल हुए, किसी को ठीक ठाक पता नहीं। बस पलटी, टैंक फटा, आग लगी। 17 में से 13 बच्चे जल गए। 4 बचे थे, वो भी उम्र भर के निशानों के साथ। बस का मलबा उठा लिया गया था, सड़क साफ कर दी गई थी, मगर लोग कहते हैं हर साल उस दुर्घटना की तारीख को, रात को उस सड़क पर बस दिखती है, खाली नहीं, बच्चों से भरी हुई। गुलशन ने यह किस्सा सुना था और हंसा था। आज वो हंस नहीं सकता था। वो हाथ अभी भी हिल रहा था। गुलशन ने आंखें बंद की। उसने सोचा ये धुंध है, थकान है, मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। उसने सांस रोकी, 10 तक गिना और आंखें खोली। बस और करीब थे। उसने गाड़ी नहीं हिलाई थी, बस ने भी नहीं, मगर बस करीब थे। जैसे दूरी खुद सिकुड़ गई हो, जैसे सड़क ने अपनी लंबाई बदल ली हो।
और अब गुलशन देख सकता था। बस के दरवाजे पर एक नंबर था। पेंट उखड़ा हुआ था, जला हुआ था, मगर पढ़ा जा सकता था 47। गुलशन के मुंह से एक आवाज निकली, ना चीख ना शब्द, बस हवा का एक झटका, जैसे किसी ने उसके फेफड़ों पर मुक्का मारा हो। उसने फिर चाबी घुमाई। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। गुलशन ने गाड़ी पीछे मोड़ी, एक झटके में, बिना पीछे देखे, और जितनी तेजी से मारुति भाग सकती थी वो भगाया। रियर व्यू मिरर में उसने नहीं देखा। उसने ठान लिया नहीं देखेगा, देखना गलती होगी, मगर इंसान का दिल और दिमाग एक साथ नहीं चलते हैं। उसने देखा, रियर व्यू मिरर में बस वहीं थे खड़ी, मगर अब बस का दरवाज़ा खुला हुआ था और उस दरवाजे की सीढ़ियों पर एक बच्चा खड़ा था, छोटा, स्कूल यूनिफॉर्म में, सफ़ेद शर्ट, नेवी पैंट, जली हुई राख हो गए थे। बच्चे का चेहरा नहीं था। जहाँ चेहरा होना चाहिए था वहाँ बस एक काला झुलसा हुआ गोल था, जैसे आग ने चेहरे को मिटाकर सिर्फ एक निशान छोड़ा हो। गुलशन की आंखें मिरर से हटी और उसी लम्हे वो मोड़ आया। उसने स्टीयरिंग घुमाया, मारुति मोड़ पर से निकल गई। वो 3 घंटे बाद घर पहुंचा, जबकि दूरी 40 मिनट की थे। उसे होश नहीं था कि कितना वक्त गुजरा। उसने गाड़ी घर के बाहर रोकी, दरवाज़ा खोला और ज़मीन पर बैठ गया, सिर घुटनों में, सांसें धौंकने की तरह। पत्नी नीचे आई। क्या हुआ, कहाँ थे इतनी देर? गुलशन ने जवाब नहीं दिया। वो बस सांस लेता रहा। सुबह उसने पुरानी अखबारें निकाली, लाइब्रेरी गया। मार्च 2009 के अंक। तीसरे पेज पर एक छोटी खबर, 2 कॉलम, काली सफ़ेद तस्वीर। NH 58 पर बस दुर्घटना, 13 बच्चों की मौत। तस्वीर में बस का मलबा था, जला हुआ, पिघला हुआ, और सड़क पर धुएं में कुछ छोटे छोटे जूते बिखरे हुए थे, स्कूल बैग, टिफ़िन बॉक्स। गुलशन ने अखबार मेज पर रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थे। उसने तारीख देखी, 14 मार्च 2009। उसने अपना फ़ोन निकाला, आज की तारीख देखी, 14 मार्च 2024। 15 साल, ठीक 15 साल। उस रात के बाद गुलशन कभी उस सड़क पर नहीं गया। उसने किसी को नहीं बताया, ना पत्नी को, ना दोस्तों को। वो जानता था कोई यकीन नहीं करेगा। वो खुद पहले नहीं करता, मगर एक चीज़ थी जो हमेशा उसे बेचैन रखते थे। जब वो घर पहुंचा था उस रात, जब उसने गाड़ी रोकी थी, तो उसने पीछे की सीट पर एक चीज़ देखी थी, एक छोटा सा जूता, नेवी नीला, बच्चे का, जला हुआ एक तरफ से। गुलशन की गाड़ी में वो जब घर से निकला था, पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी। वो जूता आज भी उसके घर में है, एक बंद डिब्बे में। उसने फेंका नहीं, डर था अगर फेंका तो शायद जो उसका है वो वापस लेने आए। और कभी कभी रात को जब घर बिल्कुल शांत होता है, उस डिब्बे के भीतर से एक आवाज़ आती है, धीमी, बच्चों के कदमों जैसे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।